अ, दी एक चीज और पूछनी थी। जी दी जी जी, पूछिए। जो अ, अ, जैसे कई बोलते हैं कि आटा नहीं यूज करना चाहिए, हमें एज सच रागी यूज करनी चाहिए क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ कम रहती है, तो ऐसा कुछ है क्या? किसी भी आटे की, सिर्फ रागी ही नहीं, हर एक आटे की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। तो एक हफ्ते तो से बाद आप नॉर्म लंबा टाइम अगर आप यूज कितना? करके, एक हफ्ते तक इसकी शेल्फ लाइफ होती है। गर्मी के मौसम में एक हफ्ता, और अगर सर्दियां हैं तो 10 दिन 15 दिन मैक्सिमम। इसके बाद उसके न्यूट्रिशन धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं। तो आप खा भी रहे हो तो उसमें कोई न्यूट्रिशन है नहीं, सिर्फ आप खा रहे हो पेट भरने के लिए। तो इसलिए जी साबुत। नॉर्मली फिर हम जैसे आटे के लिए लेते हैं या फिर नॉर्मल लेके आते हैं। जैसे चलो मैं एक एक जना खाती हूँ, अगर घर में चार जने में हैं, कई बार मतलब हम आटा तो मिनिमम किलो तो ला के रखते ही हैं, तो फिर उसकी लाइफ तो बिल्कुल आटा लाने का तो फायदा ही नहीं इसका मतलब। बिल्कुल नहीं है। तो कल्ला मैं जैसे आटा बनाती हूँ रोटी के लिए, मैं उसमें आटा और मिलेट दोनों मिक्स करती हूँ थोड़ा थोड़ा। तो उस केस में आप जो बनाते हो उसमें कल्ला मिलेट ही भिगोते हो, उसी को पेस्ट बना के ही रोटी बनाते हो? बिल्कुल बिल्कुल भी तो उसमें आटा नहीं। ग्लूटेन बन जाता है डी, हाँ मतलब चिपक जाता है वो? हाँ, आपको दिखाया तो था। अब दोबारा आओगे तो फिर से प्रॉपरली दिखा दूंगी। मैं जब आई थी आपने वो चिल्ले बनाए थे, लेकिन हमने रोटी नहीं बनाई थी ना। अच्छा, हाँ, रोटी हमारे टाइम पे बताया था, मैंने सिर्फ बताया था। मैं जल्दी आई थी अब, ना ज्यादा। हाँ जी। हाँ, अब नेक्स्ट टाइम आओगे ना तो अब वो बना के भी दिखाएंगे। बिल्कुल सॉफ्ट रोटियां बनती हैं, और कोई दिक्कत नहीं होती, और कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना नहीं पड़ता हमें। वो प्रोसेस है, बस वो प्रोसेस फॉलो करोगे, रोटियां सॉफ्ट बनेगी। एक इसमें आपने बोला थी कोकोनट भी ऐड करना है, ये जब घी डाल देंगे उसके बाद डालना है ये कोकोनट ड्राई वगैरह फ्रूट्स, ड्राई या फ्रूट्स नट्स? तो पहले डाल सकते हैं, सारी चीजें पहले डाल के। जब बिल्कुल पक जाए, हमें सर्व करना है, उस समय घी ऐड ऑन कर लीजिए। ये बैक पेन, हड्डियों में पेन, कैल्शियम की कमी, अगर आप बच्चों को देने लगोगे तो आप देखोगे वो सारा सारा दिन भाग के खेलेंगे और थकेंगे नहीं। जबकि आजकल बच्चे बहुत जल्दी थक जाते हैं, वो भी कंप्लेन करते हैं हमारे टांगों में दर्द हो रहा है। तो जब ये सारी चीजें खाएंगे, वो कितना भी खेलेंगे कूदेंगे, वो थकेंगे नहीं। कैल्शियम भरपूर होता है इसमें। ठीक है। अब भी अगर नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए किसी को है कुछ भी आइडिया कि हाँ भी नेक्स्ट हमारे, हमें ये चीजें हमें चाहिए, हमें ये चीजें बतानी चाहिए, आपको ये चीजें करनी चाहिए, हमें इस चीज की इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, तो वो आप लोग हमें बता सकते हो, ताकि हम और ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करें। अगर उसके कोई एक्सपर्ट हम बुला सकते हैं तो हम उसके एक्सपर्ट बुला दें। तो अगर कोई है ऐसी बात तो बता सकते हैं। अर्चना जी, आप कुछ कहना चाहते हो? हेलो मैम। हाँ जी। मैम ये जो अम्बली है वो कितने दिन तक कंटिन्यू करनी चाहिए? 1 महीना, 2 महीना? जैसे एक वीडियो थी खादरवली जी की जिसमें उन्होंने बताया था कि बाद में आप कुक्ड मिलेट भी ले सकते हैं कुछ टाइम के बाद। तो ये कब हम्म तक कंटिन्यू करनी चाहिए मैम? ये 6 to 9 वीक्स कहते हैं डॉक्टर खादरवली। एक्चुअली ये इसके पीछे जो रीजन है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि ये ऐसा क्यों कहा जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे सिंपल रीजन है कि हमने ये चीजें कभी खाई नहीं है। हमारा डाइजेशन सिस्टम और हमारी जो बॉडी है उस तरीके से डिजाइन ही नहीं है। क्योंकि हम, जब से हम पैदा हुए हैं, गेहूं चावल के सिवाय तो हम कुछ खा ही नहीं रहे। अब अचानक से आप बिल्कुल रोटी, मिलेट की रोटी पे आ जाओगे तो आपका पूरा डाइजेशन सिस्टम हिल जाएगा अंदर से। तो जब आप बिल्कुल धीरे धीरे स्टार्ट करोगे ना, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में स्टार्ट करोगे, सूप्स लेके, मिलेट्स की अम्बली लेके स्टार्ट करोगे, तो आपकी बॉडी उसको अडॉप्ट कर लेगी बड़े आराम से, धीरे धीरे। ये रीजन होता है ये बातें बोलने का, और कोई दूसरा रीजन नहीं है। वो इसीलिए बताते हैं कि आपकी बॉडी इजिली उसको अडॉप्ट कर पाए। ठीक है। तो अब आप देख मैम लो धीरे धीरे। एक हाँ जी।
मैम जो आपने रागी माल्ट बनाया है वो जो हम मिलेट से भी वो माल्ट बना सकते हैं क्या, क्योंकि ये बहुत पेशेंट्स के लिए बहुत इजी है कि पेट भी भर जाए और मेहनत भी नहीं। बिल्कुल बना सकते हैं, तो मैं ये बना। मिलेट से भी श्री धान्य। श्री धान्य से भी आप बना सकते हैं। आपने सोक मिलेट रखा है, उसको आप पीस के पेस्ट बना लो, ठीक है। और पानी बॉयल हम्म। करो, और उसमें आप हम्म। पेस्ट जब फुल बॉयल हो जाए उसमें पेस्ट डाल डाल के खिला लो। वो बिल्कुल ड्रिंक बनता है। मैं बहुत ज्यादा यूज करती रही हूँ गर्मियों में, गर्म और सॉरी, ठंड ठंड के मौसम में ये गर्मा गर्म पीने में बहुत मजा आता है। और जब हम गर्मियों के मौसम में आप ठंडा रख के उसको शेक बना सकते हो, मतलब ऐसे ही बॉयल करके अपने वो तैयार कर लिया, फिर उसको ठंडा कर लिया, उसमें थोड़ा फ्रूट डाल लो, ड्राई फ्रूट्स डाल लो, पीसो, और उसको यूज करके देखो, बहुत टेस्टी लगता है। और एकदम फिलिंग होता है, मतलब पेट ये में तो दीदी एक तरह, भर देता है। जो मिलेट के राइस होते हैं एक तरह से वही हो जाएंगे फिर। ये तो उसके राइस का पेस्ट बना के मतलब थोड़ा लिक्विड हाँ, फॉर्म में वो भी कर मिलेट के सकते। राइस ही हो जाएंगे ना दी। हाँ बिल्कुल फिर बिल्कुल। इसमें दाल भी ऐड ऑन कर सकते हैं हम, मतलब अगर दाल तो फिर कॉम्बिनेशन बनाना हो। वो तो अलग खिचड़ी। अलग, अब इसमें जितनी आप क्रिएटिविटी भर सकते हो वो आपके ऊपर है कि आप इसको इससे और क्या बना सकते हो। मैं तो तरह तरह की चीजें ट्राई करती रहती हूँ, ऐसे ही कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया। अगर वो अच्छा बन गया तो सक्सेसफुल हो गया, फिर वो आगे कंटिन्यू हो जाता है। जो चीज नहीं पसंद आई, सबने मुंह बना दिया, फिर वो खुद को खानी पड़ती है, फिर खुद खा के फिर वो कि ठीक है अब इसको कंटिन्यू नहीं करना आगे। तो ये सिंपल है चीजें, ऐसे ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है अर्चना जी, और कोई क्वेश्चन या फिर आपकी कोई एडवाइस कि नेक्स्ट टाइम हम जो प्रोग्राम करें उसको और इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें देनी चाहिए सबको, उस पे अगर किसी का किसी की। यस जी। मैम, जो बेसिकली जो मिलेट स्टार्ट करेगा वो जनरली पेशेंट ही होगा। तो आप हम्म। पेशेंट के हिसाब से, जैसे 3-4 महीने में जब पेशेंट में थोड़ा सा रिकवरी होगी तभी वो डिशेस, ये पिन्नियाँ वगैरह तो बहुत बड़ी बात होती है पेशेंट के लिए। जैसे बिल्कुल। आपने आज माल्ट बहुत अच्छा बताया कि जो पेशेंट है उसके लिए इजी इजी रेसिपी, स्पेशली रोटी, जो मुझे तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मैंने काफी तरीके से ट्राई किया है मैम, वो नहीं बन रही। अभी और ट्राई करूंगी मैं कि वो सॉफ्ट रोटी नहीं बन रही एक्चुअली। तो ये जो हम्म। इजी इजी रेसिपीज है ना, उसको मैम इनिशिएट करने के लिए, जैसे कि सब लोग कर सकें और पेट भी भर जाए, और जी है ना, उसके बाद जैसे 3-4 महीने हो जाते हैं तब जाके रेसिपीज पे स्विच कर सकते हैं मैम। जैसे आपने बिल्कुल। माल्ट बनाया तो इस टाइप की चीजें लेके आइए मैम। मैं जब और दीदी के और पास भी। वहां पे गई, माल्ट। जब मैं हाँ बोलो नीति, बोलो। दीदी दीदी के पास जब मैं वहां इंदौरा में गई थी तो दीदी ने हमें बताया था, जैसे मिलेट बॉईल करे हुए रखे हैं ना, तो दीदी ने उसकी टिक्की बना के खिलाई थी। पेशेंट के लिए बॉईल किए हुए तो पड़े रहते हैं जैसे आप हाँ। बोल रहे हो, मैं मेरी भी यही सेम हालत होती थी। मैं घर में सिर्फ अकेली हूँ जो खाने वाली हूँ ये मिलेट्स, और मुझे ऐसे लगता था यार इतनी मेहनत करके कौन बनाएगा। तो चावल बने हैं, दीदी ने मुझे बताया था इसको बस इसमें थोड़ा आलू मैश किया, इसको मिक्स किया, उसमें थोड़ा नमक डाला और इसको फ्राई करके खा लिया। टेस्ट का टेस्ट भी हो जाता है। प्याज खोलो बेटे। तो वो बहुत इजी रहता है। जी। ठीक है। अच्छा, एक अर्चना जी, एक चीज और की जा सकती है, आप और कर सकते हो। आप सूप बना सकते हो, जैसे ये हमने माल्ट मीठा बनाया ना, मीठा आपको बताया। सेम चीज आप चाहो तो आप सब्जियां डाल के, नमक मसाले डाल के आप इसको नमकीन बना सकते हो। नमकीन यूज करो जी। सूप की तरह, वो भी बहुत टेस्टी। और ये सारी चीजें इनिशियल आप स्टार्टिंग टाइम पे आप माल्ट, सूप, अम्बली, ये सारी चीजें खा जी। सकते जी मैम। हो। ठीक है जी, और किसी की कोई एडवाइस हो तो वो हमें दे सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट टाइम जो हमारा प्रोग्राम होगा अगले हफ्ते, उसमें हम उस तरीके की चीजें और लेकर आएंगे, उस तरीके से डिजाइन करेंगे प्रोग्राम को। अमिता मैम, आपकी कोई एडवाइस? आप म्यूट हो मैम, म्यूट हो आप।
और मैम आप म्यूट हो, म्यूट हो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, आप बोलिए। बस मैं ये कह रही थी कि मैं भी डायबिटिक पेशेंट हूँ। तो जी। अम्बली से मैंने शुरू किया था, पहले मुझे भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती थी। हम्म। तो अम्बली यूज करके मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, मतलब कॉन्स्टिपेशन मेरी दूर हो गई हम्म। और आई एंजॉयड इट। बिल्कुल। और मैं वो बोल रही थी कि वो खिचड़ी भी बना सकते हैं अर्चना जी, इट इज ऑल्सो इजी टू कुक। बिल्कुल। खिचड़ी, मिलेट की बिल्कुल खिचड़ी, पतली 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 खिचड़ी, बिल्कुल जी। ऐसे ही है उपमा जब बना हम सकते हैं, स्टार्टिंग जैसे अच्छे मिलेट से कर। उपमा। जी। जी मैम। जितना हम स्टार्टिंग थोड़ी सी अगर किसी की गाइडेंस में अगर यूज करते हैं ना, हम स्टार्ट करते हैं, तो वो बहुत अच्छा रहता है कि अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप उनसे एडवाइस ले सकते हो, क्योंकि बुरा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप प्रॉपरली इसको, कई लोगों को मैंने देखा है वो लोग करते हैं कि जैसे ही उन्होंने सुना बहुत अच्छी चीज है तो सीधा, क्योंकि खासकर ये पंजाबी एरिया है तो यहाँ पे रोटियों के बिना लोग रहते ही नहीं है, तो वो सबसे पहले बस आटा ले आओ मिलेट्स का, रोटियां। और वो रोटी इतनी हैवी है पचाने में, उनका डाइजेशन सिस्टम वो उसको पचा ही नहीं पाएगा, उनको प्रॉब्लम आएगी। तो फिर उनको लगता है कि नहीं ये तो ठीक नहीं है, तो वो छोड़ देते हैं, बट ऐसा नहीं है। बॉडी को अडॉप्ट करने में टाइम लगता है, उसके अकॉर्डिंग हमें धीरे धीरे चलना चाहिए। जी ठीक है। मैम। उमिंदर जी, जी। आप आप कुछ कहना चाहेंगे? हेलो। चलो मैं करता हूँ बाकी की बात। हाँ जी। हाँ जी, आप कुछ बताइए अब। नहीं बस मुझे तो ये था, अच्छा रहा चर्चा आपकी। दो तीन बातें हैं। एक तो मुझे लगता है कि अपने को ये प्रति सप्ताह दो तरह की चीजें करनी चाहिए। एक, पूनम शर्मा जी है क्या इसमें कहीं? पूनम जी आई तो थी। हाँ आई तो थी, अब है नहीं शायद। अभी चली अच्छा, गई। गोवा से सुनीता डिसूजा जी हैं जुड़ी हुई। जी। उन्होंने सब सुना है चुपचाप, बोला नहीं उन्होंने बिल्कुल भी। हम्म। सुनीता जी आप हैं कि बस? अच्छा, अब एक तो करना सुनीता ये जी है कि है लोग, सुनीता जी। सुनीता जी हैं वैसे, हम्म। पर अभी अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। तो एक तो मुझे दो तीन बातें लगती हैं। एक ये है कि एक तो चर्चा, वीकली एक चर्चा रहनी है जिसमें अपने जो कुछ पैनलिस्ट हैं, जैसे आप हैं, जैसे पूनम जी हैं, लुधियाना में है कुछ लता अम्मा है, आप ऐसे सबको बुलाइए उस समय, और एक डिस्कशन हो, वो प्रश्नोत्तर हो 1 घंटे का। तो प्रश्नोत्तर में बहुत चीजें आ सकती हैं। और बाकी एक हम अलग से तय करेंगे उस, कुछ लोग तो बहुत वर्षों से बना ही रहे हैं, ठीक है, और कुछ लोग नए जुड़े हैं। तो ये यात्रा बड़ी विचित्र है कि यात्रा तो लगातार चल रही है। अब यात्रा लगातार चल रही है, पर कुछ लोग नए 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 बीच बीच में जुड़ रहे हैं। तो जो बीच में नए नए लोग समय समय पर जुड़ रहे हैं, उनके लिए बहुत सी चीजों को दोहराना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो जो पहले से यात्रा में है, उनको लगता है यार ये तो हम सब सुन चुके हैं, हमने पहले भी सुना है, तो ये आप रिपीट कर रहे हो। तो ये सब दोनों का बैलेंस करना पड़ेगा। तो जो नए लोग हैं उनके लिए चीजों को दोहराना पड़ेगा, पुराने लोगों को नए ढंग से बताना पड़ेगा। वैसे भी ज्ञान के बारे में कहते हैं कि वो जो ज्ञान है ना, वो बार बार स्मरण करना पड़ता है, नहीं तो वो उड़ जाता है। इसलिए स्मृति का इसीलिए महत्व है। तो ये मिलट्स की स्मृति है। ये देश तो स्मृतियों का ही देश है। तो ये मिलट स्मृति है। तो हम उसको बार बार याद करेंगे। अगले सप्ताह हम शनिवार दोबारा जुड़ें, और हम एजेंडा बीच में, संदीप जी आप बाकियों से बात करके एजेंडा बना लीजिए, और अन्य लोग भी आए, इस समय विविध तरह के अनुभवों को साझा किया जाए। ये जो 1 घंटे की चर्चा रहे, ठीक है ना, ये चर्चात्मक रखिए इस समय। और फिर बीच में कभी आपको लगता है कि किसी के व्याख्यान करवाना है आपने,
तो वो आप करवाइए। लेकिन चर्चा, क्योंकि संवाद नहीं होता, लोगों के मन में बहुत सवाल होते होंगे, तो हम उस पर रखें इस बार का। ये है, इस बार ये लाइव टेलीकास्ट नहीं हुआ, अगली बार से ये लाइव टेलीकास्ट भी होगा साथ साथ। आज बहुत लगभग 1 साल बाद हमने शुरू किया, तो पहली बार था, तो इसलिए लाइव टेलीकास्ट हमने यूट्यूब पे या फेसबुक पे नहीं किया। अगले सप्ताह से ये लाइव टेलीकास्ट भी होगा, तो वो भी तैयारी संदीप जी आपको वैसी थोड़ी करनी होगी। इतना ही है इस समय। तो फिलहाल मुझे लगता है कि अगले सप्ताह भी हम चर्चा रखें, लोग प्रश्न लेके आए, हम लोगों के सोशल मीडिया पे हम ये प्रचार कर सकते हैं कि आपके मन में कुछ प्रश्न है, वो प्रश्न पूछने के लिए विद्वान अनुभवी लोग जो हैं वो आपके लिए ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे, तो ये प्रश्न आप उनको पूछ सकते हैं। तो ऐसा करके हम अगर कुछ संदीप एक मैसेज आप बना दें, जिस मैसेज को हम सर्कुलेट कर दें, तो फिर अगले सप्ताह दोबारा से लोग जोड़ेंगे, तो अगले साल भी प्रश्नोत्तरी चले। वैसे देखिए, ये गीता जैसा जो ग्रंथ है वो प्रश्नोत्तरी ही है। अर्जुन प्रश्न पूछता गया और वो कृष्ण बताते गए। हमारे यहाँ तो बहुत कुछ हुआ है, हमारे यहाँ तो उपनिषद भी प्रश्न ही है, इसलिए एक उपनिषद का नाम ही प्रश्नोपनिषद है। तो ये मुझे लगता है कि आप थोड़ा ऐसा बना लीजिए, वो ठीक रहेगा। संदीप जी, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए मैंने सबसे क्वेश्चन ही, क्योंकि हम लेक्चर जब सुनते हैं ना तो हम सुनते चले जाते हैं, लेकिन जो हमारे मन के अंदर सवाल रहते हैं वो अंदर ही रह जाते हैं। अभी अगर किसी ने एक सवाल भी, एक इंसान ने भी अगर सवाल किया, तो वही सवाल 10 लोगों के मन में हो सकता था, तो 10 को जवाब मिल गया। तो यहाँ पे मौका मिलेगा आपको वो चीजें पूछने का, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, आपको गाइडेंस मिल पाएगी प्रॉपरली। तो मुझे भी यही चीज अच्छी लग रही है कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। इन्फॉर्मेशन तो आपको नेट पे भी बहुत अवेलेबल है। आप पुरानी वीडियोस देख लो, डॉक्टर खादरवली की वीडियोस देख लो, हर जगह इन्फॉर्मेशन। लेकिन जो हमारे मन में सवाल है वो हमारे ही मन में रह जाते हैं, हमारे पास पूछने के लिए कोई प्लेटफॉर्म है नहीं। तो ये प्लेटफॉर्म हम एक ऐसा प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को, जिसमें कि वो सवाल कर सकते हैं, जो भी उनको परेशानियां हैं वो यहाँ पूछ सकते हैं हमसे। तो इसे आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं उमिंदर जी। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। जी बिल्कुल ठीक है जी। जी अगले ठीक। सप्ताह फिर मिलेंगे, अगले सप्ताह भी प्रश्नोत्तरी रहेगी। आप नए नए प्रश्न लाइए, नई नई बातें खड़ी कीजिए, सुझाव देना है सुझाव भी दीजिए। ये यात्रा हम सबकी सह यात्रा है, हम सभी सह यात्री हैं। एक प्रकृति केंद्रित, सुव्यवस्थित और समग्र जीवन, नेचर सेंट्रिक, होलिस्टिक लाइफस्टाइल, होलिस्टिक फूड, होलिस्टिक एग्रीकल्चर की। तो अगले सप्ताह हम इसी समय इसी लिंक पे मिलेंगे। यह लिंक हमेशा वही रहेगा, ये लिंक कभी नहीं बदलेगा, ये लिंक अनवरत वही रहने वाला है। आप संदीप जी को फोन करके या सरबजीत जी से वो लिंक नया भेजो, हर सप्ताह यही लिंक रहने वाला, ये हमेशा रहने वाला। तो आप इसी सेव, लिंक पे हम दोबारा मिलेंगे जी अगले आप सेव कर सकते हो ये लिंक, और भी लोग जिनके की क्वेश्चन हो आप उनको उनको भी शेयर कर सकते हो। हमारे ग्रुप्स हैं, मिलेट्स के बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, आप उन ग्रुप्स में ऐड हो सकते हो। पिंदर जी, मुझे लगता है हमें वो लिंक्स भी देने चाहिए ताकि लोग ग्रुप्स में आ सकें, तो वो भी शेयर होना ठीक चाहिए। है। मैं ठीक है, आज शेयर कर देते हैं सब। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, नमस्कार। जी। और इस विषय को हम आगे बढ़ाते जाएं, आगे चलाते जाएं। धन्यवाद।